हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। कल क्या सुनाया था इसके बारे में? सत्य का साक्षात्कार वही कर सकता है, अर्थात मंजिल पर वही पहुंचता है जिसका चलना प्रारंभ हो गया हो, और जिसका अभी तक चलना ही शुरू नहीं हुआ वह कभी भी मंजिल पर पहुंच सकता ही नहीं, यही सुनाया था ना कल। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा रहस्य स्पष्ट कर देते हैं। दो प्रकार का मार्ग होता है। एक तो पिपीलिका मार्ग होता है, अर्थात जैसे चींटी चलती रहती है, चलती चलती लक्ष्य पर पहुंच जाती है। क्या ऐसा समझो, एक तो चलने का मार्ग होता है, एक जानने का मार्ग होता है। परमात्मा तत्व को, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, सत्य को जानने के लिए दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। तो एक तो कर्म का मार्ग होता है, एक ज्ञान का मार्ग होता है। तो यहाँ पर ये चींटी जिस प्रकार से चलकर लक्ष्य पर पहुंचती वैसे चलना नहीं होता। यहाँ पर तो जैसे मेंढक होता ना, वो क्या करता, अपने दो पैरों पर, आगे वाले दो पैरों पर खड़ा होता है और जंप लगा करके अपने लक्ष्य पर एक ही झटके में पहुंच जाता है। तो हालांकि ये तो थोड़ा आगे विचार करेंगे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों ही जो अवस्थाएं हैं, इन तीन अवस्थाओं को सम्यक प्रकार से, इन तीन अवस्थाओं से अपन कैसे ऊपर उठे, तो उसके लिए फिर वो थोड़ा मेंढक वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। अभी थोड़ा विचार कर लेते हैं। चल करके पहुंचने का नाम वास्तव में वेदांत के महापुरुषों का तात्पर्य है ही नहीं, क्योंकि चल करके जहाँ पहुंचा जाता है वह स्थान विशेष होता है, वह देश काल वस्तु से परिचिन्न ही होता है। इसके बारे में पहले खूब चर्चा कर ली हमने। जैसे समझो, राजस्थान जो है, पूरे विश्व में सब जगह पर राजस्थान है क्या? हाँ राजस्थान है, वहां पर आंध्र प्रदेश नहीं है, और जहाँ आंध्र प्रदेश है वहाँ राजस्थान नहीं है। तो यदि कोई राजस्थान में है तो उसे आंध्र प्रदेश जाने के लिए चलकर जाना होगा, और यदि कोई आंध्र प्रदेश में ही है तो बताओ चल के जाना पड़ेगा क्या? तो ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, हाँ, परमात्मा अपने से भिन्न कहीं अलग जगह पर हो तो उस जगह पर चल करके ही जाना होता है। अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति ही कर्म के द्वारा होती है, प्राप्त वस्तु की प्राप्ति पहले से ही प्राप्त है। विचार करके देखो, परमात्मा सबको प्राप्त है या नहीं है? हाँ बिल्कुल। थोड़ा छोटा सा संकेत कर देते हैं। जिस प्रकार से अपन इस कमरे में तो है, परंतु उस कमरे में है क्या? नहीं है। तो परमात्मा भी क्या ऐसे ही है कि इस कमरे में तो है, उस कमरे में नहीं है। अर्थात इसका फॉर्मूला ये निकलेगा कि परमात्मा सब जगह पर है। अच्छा बताओ, परमात्मा सब जगह पर है, बताओ इस जगह पर है या नहीं है? समझ में आ रहा? आपके भी आ रहा? अच्छा, परमात्मा सब समय में है या नहीं? जैसे होली के दिन दीपावली नहीं होती है, दीपावली के दिन रक्षाबंधन नहीं होती, और रक्षाबंधन के दिन दशहरा नहीं होता, परंतु परमात्मा भी ऐसे है क्या? अरे परमात्मा सब समय में उपलब्ध है। अब विचार करके देखो, परमात्मा जब सब समय में उपलब्ध है
तो इस समय में है या नहीं है? देखो परमात्मा सब जगह है तो इस जगह पर भी है, परमात्मा सब समय में है तो इस समय में भी है, और परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत विद्यमान है या नहीं? तो बताओ अपने में है या नहीं? अब बताओ ऐसी वस्तु जो सब जगह पर हो, सब समय में हो, सबके अंतर्गत हो, ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? केवल अज्ञान को मिटाना होगा, भ्रांति को मिटाना होगा ना, वो तो पहले से ही प्राप्त है। तो देखो यहाँ पर चल करके जाने का मार्ग नहीं होता है। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का मार्ग केवल और केवल मात्र जिज्ञासा होती है। क्या होती है? जिज्ञासा। हाँ, यदि जिज्ञासा है तो निश्चित रूप से वह सत्य का साक्षात्कार कर लेगा, और यदि जिज्ञासा नहीं है तो हाँ, वो कहने का मतलब वो छाती के ऊपर बोर पड़ा हुआ फिर उसको भी नहीं खा सकते। पहले शायद दृष्टांत सुनाया था, एक आलसी व्यक्ति सोया हुआ था और उसके पास में एक आलसी और सोया हुआ था। कोई रास्ते जाता हुआ कोई ऊंट पर बैठ करके जा रहा था, उनको कहा अरे भाई जाने वाले रुको, बोलो क्या करना? कहे अरे भाई करना तो कुछ नहीं, थोड़ा नीचे उतरो और मेरी छाती पर जो बोर रखा हो ये मेरे मुंह में दे दो। ऊंट वाले ने कहा अरे भले मानो, तुझे पता मुझे नीचे उतरने के लिए इस ऊंट को बिठाना होगा फिर उतरना होगा, ऐसे थोड़े मैं ऊपर से कूद जाऊं, हाथ पैर थोड़े तोड़ाना, फिर मैं आऊंगा तेरे मुंह में दूंगा तो खुद ही ले लेने। अरे भाई तेरे को देना हो तो देख लेने, तो मैं मेरे तो हाथ पैर समझो काम ही नहीं करते, मैं हाथ पैर फालतू थोड़ी है, वो काम में नहीं। तो कहा भाई चलो ठीक, नहीं ले सकता, तेरे पास में जो सो रहा है इसको ही कह दे, कम से कम इतना काम यही कर लेगा, मेरे को क्यों परेशान करता? अरे ये किसी काम का नहीं, ये तो एक प्रकार का नालायक है। क्या कहा? एक प्रकार का ये तो नालायक है। कैसे नालायक है? अरे कल एक कुत्ता आकर के मेरे मुंह को चाट रहा था, इस बेवकूफ ने कुत्ते को भी नहीं भगाया, ये मेरे को बेर क्या देगा? तो बताओ ऐसे लोग खुद कर सकते हैं क्या? हाँ, तो वास्तव में होता क्या है, सच्ची बात कहे तो परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो मार्ग है ना, जिज्ञासा, उस जिज्ञासा को छोड़ करके हम कुछ भी करते हैं तो समझो क्या कर रहे हैं? हाँ, मूर्खता का क्या। बहुत धन्यवाद, बहुत बुद्धि अच्छी तरह से काम करती है। तो आज जो दिन भर अपना विषय चला था, अपना चलना शुरू हुआ या नहीं हुआ, तो छोटे छोटे सूत्रों से सिद्ध किया ना, जागने से लेकर के सोने तक। हाँ, प्रत्येक क्षण में अपनी जो चेष्टाएं हो रही हैं, यदि हम बैठना नहीं जानते तो भी चलना शुरू नहीं हुआ, प्रणाम करना नहीं जानते तो भी शुरू नहीं हुआ, भोजन करना नहीं जानते हैं तो भी चलना शुरू नहीं हुआ, कैसे खड़े होते हैं, चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, प्रत्येक क्षण में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, ये सारी समझ किसी के हृदय में प्रकट हो जाए तो समझो उनका चलना प्रारंभ हुआ। और यदि ये नहीं तो समझो अभी तक उनका चलना शुरू हुआ ही, और जिनका चलना शुरू नहीं हुआ वो बोलो मंजिल पर पहुंचेंगे क्या? नहीं। अरे कभी नहीं पहुंच सकेंगे, वो मंजिल पर कैसे पहुंच सकते हैं? तो भाई यहाँ पर भी बात यही है कि जो चल करके परमात्मा को पाना चाहते हैं, अर्थात कुछ न कुछ करके परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो समझो अभी तक उनका चलना शुरू हुआ ही नहीं। क्योंकि करने से तो हाँ धन दौलत को प्राप्त कर सकते हैं, बंगला बना सकते हैं, बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा को हम प्राप्त कर सकते हैं संसार में। वैसे देखा जाए तो ये नियम है कि किए बिना कुछ होता ही नहीं, परंतु परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यदि कोई ऐसी धारणा बना लेता है कि कुछ न कुछ करके मैं परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, तो वह कल्प कल्पांतर तक भी कर नहीं सकेगा। क्योंकि करने धरने से परमात्मा की प्राप्ति होती ही करने धरने से तो पहले वो कर्म और ज्ञान का जब विचार किया गया ना, कर्म और ज्ञान की मीमांसा, तो उसमें ये अच्छी तरह से समझा दिया गया है, ये कर्म निर्माण विभाग होता है, प्रमाण विभाग केवल मात्र ज्ञान ही होता है। तो कर्म के द्वारा जिस परमात्मा को हम प्राप्त करेंगे वह परमात्मा बनावटी होगा, बनाया हुआ होगा, अपनी कल्पना किया होगा, वास्तव में हाँ वैदिक रीति से, शास्त्रोक्त रीति से परमात्मा तत्व का जो निरूपण किया जाता है वो परमात्मा वास्तव में होगा नहीं।
क्योंकि जो भावनाओं से कल्पनाओं से भगवान को बनाते हैं, तो जब तक कल्पना रहेगी भावना रहेगी तब तक वो उस परमात्मा का साक्षात्कार होता रहेगा। और कल्पना मिट गई तो हाँ वो तो काल्पनिक है ना, अपने मन से हमने कल्पना करके बनाया। तो यहाँ पर विशेष बात यही होती है, यदि हम रहस्य को ठीक तरह से न समझ करके आग्रह में उलझे रहेंगे कि नहीं नहीं हम तो चल करके ही पहुंचेंगे, और यहाँ पर ये उल्टा बताया जा रहा। श्रुति माता कहते हैं उठो जगो, हाँ उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य, वरान ने वो देता है पहले उठो और फिर जगो। व्यवहार में ऐसा होता है क्या? पहले जगना होता फिर उठना होता है, और यहाँ पर विपरीत बात बताई जा रही है, उठो और जगो। तो फिर इस रहस्य को थोड़ा इस तरह से समझना होता है। उठने का वास्तव में तात्पर्य क्या है, जगने का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग कह सकते रहे हम तो उठे हुए हैं, हम तो जगे हुए हैं। अरे जगे हुए नहीं, वो अभी तक सपना देख रहे हो। हाँ वास्तव में जो जग जाता है ना, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास से विरागा। जब समस्त विषयों से, हाँ निषिद्ध तो क्या, विहित विषयों से भी गलानी होने लगे, उनसे भी छूटने की इच्छा होने लगे, तब समझो हम सचमुच में जग रहे हैं। वरना जगने की भ्रांति होती है कैसे, इसको थोड़े कहते हैं। हाँ ये तो कुल मिला करके ये तीन जो अवस्थाएं होती उसमें से एक अवस्था है, सचमुच में ये जगना जगना है ही नहीं। जब तक हम संसार को सत्य समझ करके पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, समझो अभी तक हम जगे ही नहीं। हाँ क्योंकि संसार तो वास्तव में सपने के समान होता है। यहाँ पर जो कुछ भी प्राप्त किया जाता है वो मृत्यु के एक ही झटके में छूट जाता है। हाँ इनको प्राप्त करना न करना, जिन्होंने प्राप्त किया वो सोचते होंगे हम कृतार्थ हो गए, जिन्होंने प्राप्त नहीं किया सोच रहे हम तो दुखी रह गए। दोनों ही काल्पनिक है, इसमें सचमुच में कुछ भी सत्यता है ही नहीं। पहले वो राजा के यहाँ, किसी राजा के यहाँ पर बहुत बड़ा शास्त्रार्थ रखा गया, और उसमें समस्त ख्याति वाले पंडित आए, और फिर सत्ख्याति वाला पंडित जीता या नहीं जीता? तो सत्ख्याति वाला पंडित जीत गया था अपने बुद्धि बल पर, परंतु विचार करके देखो जब उनको इनाम दिया गया तब उस पंडित को कुछ हाथ लगा क्या? अरे कुछ नहीं लगा, क्योंकि राजा ने घोषणा की थी। हुआ क्या कि एक ऐसा शास्त्रार्थ हुआ जिस शास्त्रार्थ में विषय ये रखा गया कि सीपी में जो चांदी दिखाई देती है, समझ में आ गया? सीपी समझ में आ गई ना? आपके समझ में आया क्या किसको कहते सीपी? सीपी एक होती है जो सीप होती है ना, शंख के ऊपर। आपके भी समझ में आ गया? आपके समझ में आया क्या? कहने का मतलब जैसे ये समझ लो अपने अबरक है, भोडल जिसको कहते हैं, वो सूर्य के प्रकाश में इस प्रकार से चमकती हैं कि समझो जैसे चांदी का टुकड़ा रखा हुआ हो। तोड़ करके जाते परंतु वहां दिखाई देती क्या? जैसे मृग तृष्णा का जल दिखाई देता परंतु उसे प्यास नहीं मिटती है। रस्सी में सर्प दिखाई देता परंतु सर्प होता नहीं। तो किसी राजा को बड़ा विद्वान था, सोचा कि कोई वेदांत का शास्त्रार्थ करवाया जाए, तो शास्त्रार्थ का विषय रख दिया कि सीपी में जो चांदी दिखाई देती है ये सच्ची है या झूठी है। तो यहाँ पर 6 प्रकार के मत होते हैं। सीपी में चांदी दिखाई देती है क्या है क्या नहीं, तो सही मतों के पंडित वहां पर आ गए। तो इसी में जो पूर्ण रूप से 100% जो सत्य कथन करने वाले हैं वह है, उसका नाम है वेदांत। और वेदांत के जो महात्मा होते हैं उनकी दृष्टि में सारा संसार ही सपने के समान। उनको न तो करने का मतलब इनाम पाने की इच्छा होती है। अरे क्या इनाम पाना, सारा संसार ही झूठा है। जब सारा संसार ही झूठा तो छोटी छोटी चीजें लेकर के क्या हम सचमुच में अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं? अरे जिनको ब्रह्मलोक मिल गया हो वो यहाँ पर घास के तिनके इकट्ठे करके जेब में थोड़े रखेगा क्या? तो यहाँ पर तो कहने का मतलब ब्रह्मवेता महापुरुषों को तो ऐसा अनुभव हो जाता है कि एक ब्रह्मलोक तो क्या, ऐसी अनंत कोटि ब्रह्मलोक भी उनके सामने कचरा होता है। तो ये संसार के कुछ कुछ पैसों के लिए वो इधर उधर भगते फिरेंगे क्या? तो वेदांत का महात्मा तो कोई गया नहीं, एक कोई पंडित था साधारण बुद्धि वाला जिनको विशेष बोध तो था नहीं, वह चला गया। तो वहां पर शास्त्रार्थ हुआ तो सब हार गए।
परंतु सत्ख्याति वाला जीत गया। सत्ख्याति का तात्पर्य होता है, सीपी में जो चांदी दिखाई देती है ना, तो इस सीपी में चांदी का अंश होता है, इसलिए सीपी में चांदी दिखाई देती। तो उसने सिद्ध कर दिया भाई सीपी में चांदी सत्य होती है। अब राजा इस बात को अच्छी तरह से जानना, भाई ये जो वेदांत के जो पंडित आए हैं इनको पूरा बोध है नहीं, इसलिए ये हार गए। तो इसका मतलब सिद्धांत थोड़े हारता है क्या है, व्यक्ति की बुद्धि हारती, सिद्धांत कभी नहीं हारते। हाँ, सिद्धांत सदा अजय होते हैं, उनको प्राप्त करने की सामर्थ्य किसी में होती ही नहीं। ये अपनी बुद्धि का दोष हो सकता है, समझ में आए या ना आए, परंतु सिद्धांत सिद्धांत होता है। तो राजा ने तो पहले ही घोषणा कर रखी थी, तो जो भी विजेता होगा उसको इनाम दिया जाएगा, और सर्वसम्मति से सबने उनको विजेता घोषित किया। तो राजा ने भी इनाम देना हाँ अपना कर्तव्य समझा, और राजा घोषणा कर देते, भाई देखो ये सत्ख्याति वाले पंडित जो है ये जीत गए, अब हम इनको इनाम देते हैं। इनाम में क्या घोषणा करते हैं, हमारे राज्य में जितनी भी सीपी है, उन समस्त सीपियों में जितनी भी चांदी है ये निकाल कर ले जाए, और हमारी सीपी को जो की थी यही छोड़ के चले जाए। तो बताओ उस मूर्ख को कुछ भी मिला क्या? नहीं मिला। तो क्या हुआ, जितना भी कथन किया आज दिन तक, जो भी सीखा समझा कथन किया, ये सारा का सारा गुड़ गोबर हुआ या नहीं हुआ? हाँ, तो वास्तव में ऐसा हो जाता। तो कहने का मतलब जिनको ठीक ठीक बोध नहीं होता है वही इधर उधर होते हैं, वरना जिनको ठीक ठीक बोध हो जाए वो तो जानते कि सचमुच में सत्य के साक्षात्कार के सिवाय सारा का सारा जो है ये कल्पना मात्र है, इनको प्राप्त करके कोई कभी भी अजर अमर हो सकता ही नहीं। अरे कहाँ तक कहा जाए, इंद्र के पद को प्राप्त करके, ब्रह्मा के पद को प्राप्त करके भी सचमुच में कोई सुखी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सुख बाहर नहीं है, भीतर है। सुख तो अपना ही स्वरूप है, सुख आत्मा का दूसरा नाम है। तो जिनको आत्म तत्व का बोध होता है, जो आत्म तत्व को जानते हैं, सचमुच में वे ही परम सुखी होते हैं। बाकी तो जैसे कुत्ते को भ्रांति होती है, कुत्ता क्या करता, हड्डी को चबाता है, चबाने से बहुत समय तक जब चबा लेता है तो हड्डी में तो खून होता नहीं, परंतु क्या होता है, जब उसके स्वयं के मुसुड़े छिल जाते हैं और जब उस मसूड़े में से खून आने लगता तो कुत्ता समझता बस 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 अब इसमें से खून आया, अब मुझे आनंद आया। तो ये उनकी नासमझी है या नहीं? तो ऐसे ही सचमुच में सत्य कहे तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माए, ऐसे प्रभु गट गट बसे मूर्ख समझे नाय। तो वास्तव में सुख जो है, परमात्मा जो है अपने हृदय में ही विद्यमान है, परंतु हम इस रहस्य को समझते नहीं है। नहीं समझते हैं तो क्या करते हैं, हरिण वाली मूर्खता करते हैं। ऋण का क्या होता है, जब बैसाख जेठ के महीने में बहुत गर्मी पड़ती है ना भयंकर, तो रेगिस्तान के अंतर्गत पानी कहाँ से आए, तो वहां पर भयंकर गर्मी के कारण हरिण के शरीर से पसीना निकलता है, और वहां रेत ही रेत है तो रेत उड़ती भी है। तो इधर से पसीना निकला, उधर से रेत उड़ी, तो बारीक बारीक कण जो है उनके शरीर पर जमा होते रहते हैं। तो उनके शरीर पर मेल की एक ऐसी परत जम जाती है, उनके नाभि में ही कस्तूरी है, परंतु उस कस्तूरी की सुगंध का अनुभव, क्योंकि जब गंदगी का अनुभव हो रहा तो उसका अनुभव कहाँ से होगा। और जब चतुर्मास प्रारंभ होता है उस समय जब 2 बार 3 बार बारिश हो जाती है, उनके शरीर की मेल साफ हो जाती है, तो तुरंत वो उनकी नाभि में जो कस्तूरी उसकी सुगंध आने लग जाती है। तो वो सोचता अरे भाई अभी यहाँ पर कोई हाँ ऐसी वस्तु घास के रूप में उदय हुई जिसमें बड़ी विशेष सुगंध है, तो उस सुगंध को लेने के लिए इधर से उधर इधर से उधर वो दौड़ता रहता। अब उसको ये पता नहीं कि वो मेरे नाभि के अंतर्गत ही है। तो ऐसे ये मनुष्य क्या करते हैं, अब उनको समझाया गया अरे भले मानो वो तो तेरी नाभि में ही है, कहा नहीं सवाल ही नहीं, यदि इसमें होती तो मेरे को पहले भी सुगंध आनी चाहिए, ये भी कैसे आई? अरे भाई अभी तो इसलिए आई कि ये वर्षा के कारण तेरा शरीर जो है ये मल से रहित हो गया, मेल निकल गई, इसलिए तुझे इसका अनुभव होने लग गया। तो कुल मिलाकर के जब तक ये अंधकार रूपी जो पर्दा निवृत्त नहीं होता ना, नष्ट नहीं होता, तब तक सचमुच में पता नहीं चलता। तो कुल मिलाकर के वस्तु जहाँ पर होती है उसी जगह उसे ढूंढा जाए तो मिल जाएगी, और वस्तु है कहाँ पर हम कहीं पर ढूंढ रहे हैं तो कभी भी मिलने वाली। हाँ, ये बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। सचमुच में
हाँ, समस्त शास्त्रों का ये निर्णय है, सुख जो है आनंद स्वरूप वस्तु जो है उसी का नाम आत्मा होता है। आत्मा ही आनंद स्वरूप है। भूमा वे तत् सुखम न अल्पे मस्ति सुखम। सनकादिक ऋषि जब नारद जी को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं उस समय यही कहते हैं कि आत्मा आनंद स्वरूप है, बाकी सब दुख स्वरूप है। महाराज, आत्म तत्व को जानने के लिए तो अंतर्मुख होना होता है। क्या होना होता? हाँ, जो वस्तु बाहर है उसको जानने के लिए बाहर जाना होता है, और जो वस्तु अंदर है उसको जानने के लिए अंतर्मुख होना होता है। तो क्या मुखी क्या सुनाया, क्या सार निकला इतना जो सुनाया उसका? अरे शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, परमात्मा को ढूंढने की, परमात्मा को जानने की ये जो जिज्ञासा होती है ना, कब उदय होती है? जब हम उनके पास जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, जानने की कोशिश करेंगे तभी बात कुछ और होगी, परंतु जानने की कोशिश हम कब करेंगे? जब और चीजों में मोह नहीं रहेगा। अरे वाह, ये तो बड़े ज्ञानी निकले भाई। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत अच्छी बात है। पहले सुनाया मैंने, ना अल्पे मस्ति सुखम, अर्थात जो छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो रहा है उसको महान वस्तु की उपलब्धि सवाल ही नहीं है। इसके लिए एक बार एक छोटा सा दृष्टांत भी दिया था। जैसे कोई राजा है तो नौकरानी के चक्कर में पड़ जाता, नौकरानी के पीछे ही भटकता, तो बताओ उसे रानी की प्राप्ति हो सकती है क्या? तो यहाँ पर आत्मबोध जो है ये तो राजा है, प्रतिष्ठा जो है ये नौकरानी है, और निष्ठा जो है वो है रानी। अब विचार करके देखो, कोई प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़े तो आत्मनिष्ठा जागृत हो सकती है क्या? हाँ, कभी भी जागृत नहीं हो सकती है। तो वही सत्य बात तो ये है कि जो छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल हो रहे हैं उनको पाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो जब तक इस जगह से हम ऊपर नहीं उठेंगे, अरे कोई घर का त्याग तो करना नहीं चाहता और बाहर क्या हो रहा देख लूं, हो सकता है क्या? हाँ, 25-50 किलो गेहूं खेत में बिखेरना तो नहीं चाहे, और चाहे मैं मुझे 10-20 बोरी गेहूं की प्राप्त हो सकता है क्या? 5-25 हजार रुपए व्यापार में लगाना न चाहे कि मुझे रोज 1000-1500 रुपए की कमाई मिले, मुनाफा मिले, हो सकता है क्या? हाँ, नहीं हो सकता। तो वास्तव में यहाँ पर भी जब तक हम छोटी छोटी चीजों में उलझे रहेंगे, इनका त्याग नहीं करेंगे, तब तक तो हमारी प्रवृत्ति उस ओर हो सकती ही नहीं। ये बड़ी विशेष बात है। सबसे अधिक बात विचारणीय है तो इसी जगह पर है कि हम वास्तव में, क्योंकि राष्ट्रपति से भी मिलना हो तो योग्यता प्राप्त करनी होती है। हर कोई राष्ट्रपति का सानिध्य प्राप्त कर सकता है क्या? हाँ, ऐसा सवाल ही नहीं होता। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति किनको होती? जो परमात्मा का हो जाता है। और उनका होने के लिए थोड़ा संसार से, हाँ, हम तो क्या है, संसार वालों के ऐसे बने हुए कि नहीं, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो सब में जो उलझे हुए जीव, तो परमात्मा देखते चलो अभी ये खिलौने से खेलने में हाँ आनंदित तो हो रहा है। देखो ये छोटे जो बच्चे होते हैं ना, माँ कब तक कहने का मतलब उसे नहीं उठाती, कब तक उसे समय नहीं देती, जब तक अच्छी तरह से न समझ ले। हालांकि अब यहाँ पर तो खैर, यहाँ पर तो कोई खेत वगैरह कुछ काम है ही नहीं। अपने गाँव के अंदर देखो, जैसे समझो कोई 20-25 मजदूर अपने साथ काम कर रहे हैं। अब इधर बच्चा रोता है, अब यदि उनकी मम्मी उनको दूध पिलाने के चक्कर में पड़े तो 10 मिनट भी लगे तो 25 मजदूर काम करे, तो 10 मिनट के हिसाब से 250 मिनट, तो 250 मिनट का मतलब कितने घंटे हुए? कितने घंटे होते? 4 घंटे हो गए। तो 4 घंटे की उनकी तनख्वाह तो फालतू में दी ना। इसलिए माँ क्या करती है, सबसे पहले जा करके उसे एक थप्पड़ रखती है। वो थप्पड़ रखने से यदि सो जाए तो उनका काम थोड़ी अटकता, काम चलता रहता। अब थप्पड़ रखने के बाद में भी वो नहीं सोता, फिर रोता, तो फिर दूसरी बार जाती है और उनको खिलौने दे देती है। अब उसके खेलने में उलझ जाता, तो मैं माँ देखती जब इसी से प्रसन्न, तो फिर अपना काम क्यों बिगाड़े? और खिलौने देने के बाद में, थप्पड़ रखने के बाद में, सब कुछ करने के बाद में भी यदि वह नहीं शांत होता, फिर रोता रहता, तो फिर माँ फिर परवाह नहीं करती, नहीं नहीं अब वैसे इसको केवल मेरी ही आवश्यकता है।
तभी माँ उसी के ऊपर कृपा करती है। तो जब हम छोटी छोटी चीजों में छोटे छोटे खिलौने के चक्कर में पड़े रहते हैं तो समझो परमात्मा समझ जाते भाई इनका काम वैसे ही चल रहा, तो अपने को क्यों फालतू इनके लिए समय बर्बाद करना है। अच्छा, आवाज तो आ रही है ना? चलो बहुत बढ़िया। आज यहाँ पर थोड़े साधकों की संख्या बढ़ गई ना, इसलिए फिर सोचा इनको भी सुनाते रहे, अपनी तो चल ही रही, तो वो थोड़ा नीचे भी उतर गए वे, थोड़े छोटे साधारण दृष्टांत दे करके कुछ सूत्र समझाने के लिए। तो क्या सुनाया जा रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अपने को संसार का स्वरूप क्या है, संसार को बनाए रखना क्या है, इस रहस्य को भली भांति से समझ लेना है। यदि हम संसार को समझते ही नहीं संसार को बनाए रखना क्या है, अर्थात समझो जो चीज परिवर्तनशील है हम उसको अपरिवर्तनीय बनाना चाहे, और जिसका परिवर्तन संभव ही नहीं है उसमें यदि परिवर्तन करना चाहे तो समझो हम सचमुच में संसार को बनाए रखने का ही आग्रह कर रहे हैं। अरे जो वस्तु नाशवान है उनको अविनाशी कैसे बनाया जा सकता है, जो अविनाशी है उसका नाश कैसे किया जा सकता? अरे अविनाशी कहते ही उसको जिसका नाश कभी होता ही नहीं। तो यहाँ पर यदि कोई ऐसी मूर्खता कर रहा तो समझो वह आत्मा को अनात्मा बनाना चाहता है और अनात्मा को आत्मा बनाना चाहता है। तो यहाँ पर तो शरीर किसी के भी क्यों ना हो, हाँ चाहे अवतारों के भी क्यों ना हो, शरीर सबके नष्ट होने वाले होते हैं और आत्मा का कभी नाश होता ही नहीं, आत्मा का कभी नाश होता ही नहीं। इसलिए जब तक ये बनने बिगड़ने वाली वस्तुओं के चक्कर में पड़े रहेंगे, इनको महत्व देते रहेंगे, इनके पीछे पागल होकर के भटकते रहेंगे, तब तक सचमुच में सत्य का साक्षात्कार संभव ही नहीं है। इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आ रहा है समझ में? हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ऐसा समझ में आने लग जाए तो समझो सचमुच में हमारा चलना प्रारंभ हो गया, और यदि यह समझ में नहीं आता है तो अभी तक अपना चलना शुरू हुआ ही नहीं, पहुंचना तो बहुत दूर की बात होती है। अच्छा, कल आपको संकेत किया था सबको इसके ऊपर मंथन करना है, विचार करना है, फिर निर्णय लेना है कि हमारा चलना सचमुच में शुरू हुआ या नहीं हुआ। पहले तो थोड़ा ये निर्णय अच्छी तरह से कर ही लेना चाहिए, और चलना शुरू हो गया तो हम कितने चले, कितना चलना चाहिए ये भी तो अनुभव होना चाहिए ना। यदि अनुभव नहीं है तो और आगे निकल जाएंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले हम जिसको पाना चाहते थे वह वस्तु 100 किलोमीटर दूर थी और चलते हुए शांत हुए ही नहीं, तो हो सकता 500 किलोमीटर आप पहले 100 किलोमीटर ही थे, अब 500 किलोमीटर दूर हो गए। हाँ, इसलिए इन समस्त फॉर्मूले को अच्छी तरह से समझना होता है। इसको अच्छी तरह से समझ करके ही हम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। और ये अपना जो पहले मुख्य विषय चल रहा था, सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। हाँ, सत्य को जानेंगे तभी सचमुच में हम सुखी हो सकेंगे, वरना कल्पना मत कर लेना कि मैं सुखी हूं। अच्छा, आपने शायद ये सुना होगा, सपने ओय भिकारी नृप रंक नाक पति ओय, जागे लावन हानि कतु तिमी प्रपंच जिए जोय। सुना ना पहले अच्छी तरह से? अर्थात सपने में जैसे कोई भिखारी हो वह राजा बन जाए और कोई राजा हो वह भिखारी बन जाए। जो जागृत अवस्था में भिखारी है वह तो सपने में राजा बन जाए, और एक राजा है वह भिखारी बन जाए। तो बताओ जगने के पश्चात भिखारी राजा रहेगा क्या? नहीं। और राजा भिखारी बनेगा क्या? अरे सवाल ही नहीं है। तो ये सारा संसार ऐसा का ऐसा ही क्या हुआ? हाँ नहीं रहेंगे। देखो इस पर राजा जनक का थोड़ा दृष्टांत सुना देते हैं, हालांकि आप सब लोगों को पता ही है, फिर भी थोड़ा और विशेष ध्यान में आ जाएगा। और अपन भी बड़ी बड़ी गड़बड़ घोटाले की जो करते हैं ना, ये सब इसी कारण से होता है। एक बार क्या होता है, राजा जनक बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुला करके केवल एक ही प्रश्न कर लेते हैं, और वो प्रश्न क्या था कि ये सत्य है या वह सत्य है। अब महाराज इसमें किसी का नाम ले तब तो
ये शास्त्र में ऐसा कहीं पर लिखा हुआ ही नहीं कि ये सत्य या वह सत्य। भाई इनका नाम ले कुछ न कुछ करे तब तो बात कुछ और हो सकती है। तो वहाँ बड़े बड़े पंडित आते हैं, देखते हैं, सब करते हैं, परंतु उनके तो ऐसा कुछ समझ में आया ही नहीं। तो राजा ने कहा, तुम हमारा दिया सबको, तो अरे तुम्हारे को जो व्यवस्था चाहिए खाने पीने से लेकर के मौज मस्ती सब सप्लाई की जा रही है और तुम इसका उत्तर नहीं दे सकते हो, तुम बाहर रहने के लायक नहीं, तुमको जेल में डाल दिया। उनको सबको जेल में डाल दिया, किसी को आया ही नहीं। हुआ क्या कि राजा जनक को एक बार स्वप्न आ गया। क्या हुआ? स्वप्न हुआ। अब स्वप्न हुआ तो ऐसा हुआ कि राजा जनक जहाँ विश्राम करते थे ना, उनके चारों ओर ऐसा पैरा रहता कि पंछी भी अंदर, उसमें ताकत नहीं, वो भी अंदर चलो प्रवेश कर जाए। तो उस जगह पर राजा जनक को स्वप्न आता है कि कोई दूसरे राज्य का राजा उनके ऊपर चढ़ाई करता है। चढ़ाई करने के बाद में बड़ा घमासान युद्ध होता है और उस युद्ध में राजा जनक की समस्त सेनाएं सब मारी जाती, सब इधर उधर भग जाते, कौन क्या कर लेता, कौन क्या कर लेता। तो राजा जनक बड़ी मुश्किल से उससे छुपते हुए बच करके एक घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां से समझो 7 दिन तक चलते हैं, तब जाकर के उनको कोई एक ऐसा स्थान प्राप्त होता है जहां पर कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो। वहां पर गए, जाकर के कहने लगे, अरे भाई मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ मिल जाए तो ठीक, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। तो कहा, भाई देखो यदि तुमको कुछ खाना हो तो हम भी तो लाइन में लगे हुए, आप भी लाइन में लग जाओ। अब वहां पर तो पात्र हो तभी वस्तु दी जाती, खिचड़ी वगैरह बना रखी, पात्र हो तो दे, वरना किसमें दे। तो कहा, मेरे पास तो पात्र ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, तुम जानो, ये तुम्हारी तकलीफ, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो इधर उधर देखते हैं तो वो अपने मटके की जो ठीकरी होती है ना, वो नजर आती है, उनको वो ले लेते हैं, लाइन में लग जाते हैं। अब देखना योग संस्कार कितना प्रबल होता है कि जैसे ही उनका नंबर आता वो अंदर से चमचा बजा देते, अरे भाई सब समाप्त हो गया। अब वो रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, अरे भाई कुछ न कुछ कृपा तो करो, अरे भाई जो जला हुआ उसकी चिपकड़ा यही डाल दो मेरे को, तो वरना मैं मर जाऊंगा। अब बेचारों को उनको दया आ जाती है, उस ठीकरी के अंतर्गत वो डाल देते हैं। अब राजा जनक का स्वभाव अलग था, वो प्रसाद लेकर के नदी के किनारे जाते हैं, वहां स्नान वगैरह करके फिर विधि पूर्वक बैठ करके भोजन करना प्रारंभ करते हैं। उसी समय 2 बैल आपस में झगड़ते हुए आते हैं और उनका जो भी खुटन वगैरह थी उनमें भी, हाँ, उनको भी मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है ना। तो उस समय राजा जनक की नींद उड़ जाती है। क्या होता? उनकी नींद, जैसे ही नींद उठती है तो राजा जनक देखते हैं, अरे भाई मैं तो उसी जगह पर हूँ, ये मैंने क्या देखा। तो राजा जनक को उसी समय जिज्ञासा जागृत हो गई। हाँ देखो, सदा ध्यान रखना, इस संसार के अंतर्गत, हाँ, किसका नाम ले, पति का ले या पत्नी का ले, पिता का ले या पुत्र का ले, मित्र का ले, किसका ले, इस संसार के अंतर्गत इतनी ठोकरें लगती, इतनी ठोकरें लगती, अपमान होता, तिरस्कार होता, मरने मारने पर उतारू होते, फिर भी कहने का मतलब जीवन में जिज्ञासा जागृत नहीं होती, वैराग्य नहीं होता है कि सचमुच में मैं समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करके परम सुख का अनुभव कैसे करूं। कहने का मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो ये क्या है? ये पापियों की पहचान होती है। और जो सचमुच में जगा हुआ जीव जो होता है, उनको थोड़ा बहुत भी संकेत करे वह उसी समय जागृत हो जाता, वह उसी समय उठ जाता। अभी जैसे छोटे छोटे बच्चे ना, ये आगे जाकर के महान क्रांति करेंगे क्योंकि इनकी इस और प्रवृत्ति है। तो ये समझ कहने का मतलब हर किसी में जागृत नहीं होती है। जैसे विवेकानंद जी महाराज में जागृत हुई थी ना, क्या नाम था विवेकानंद जी का पूर्व में नाम? नरेंद्र। बहुत बहुत अच्छी बात। तो एक बार क्या होता है, आपके लिए सुना रहे हैं, ध्यान देना, हाँ बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, इधर उधर नहीं होना, अपनी अंगुलियां चंचल नहीं होनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए, हाथ नहीं हिलना चाहिए, फ्री यदि थोड़ा बहुत भी हिल रहा तो फिर अपना चित्त जो है आधा तो इसमें जा रहा, सत्संग सुनने में पूरा चित्त काम नहीं कर रहा। तो एक बार क्या होता है, नरेंद्र की माँ टोकरी में रखे हुए फलों में से चटनी कर रही थी। क्या कर रही थी? चटनी कर रही थी। हाँ, चटनी किस प्रकार की? उनमें से जिनके दाग लग रहा था, जो फट गए थे, जो बेकार हो गए,
ऐसे फलों को तो एक तरफ रख रही थी, जो अच्छे अच्छे फल थे उनको एक तरफ रख रही थी। ठीक है। तो नरेंद्र बहुत देर तक तो देखता रहा, और छोटे बच्चों में बड़ी जिज्ञासा होती, माता पिता क्या करे इसको अच्छी तरह से देखते हैं, और देखते देखते जब उनके समझ में ना आए उसी समय वो प्रश्न कर लेते, माँ ये क्या कर रहे हो आप। तो नरेंद्र को समझ में नहीं आया तो पूछ बेटे, माँ आप ये क्या कर रहे हो। माँ ने कहा बेटे मैं भगवान के भोग लगाने के लिए मैं फलों की चटनी कर रही हूँ। तो क्यों माँ, इन सबको एक साथ इनको चढ़ा दो ना, ये चटनी करने की क्या आवश्यकता। माँ ने समझाया बेटे जिनके दाग लग गए, जो फट गए, जो बेकार हो गए, हाँ जिनके किसी न किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला हो रहा ना, ऐसे दाग लगे हुए फल भगवान को समर्पित नहीं किए जाते। भगवान को तो अच्छे से अच्छे फल समर्पित किए जाते हैं। तो जैसे ही उनकी माँ ने ये वचन उनके मुख से निकाला, और विवेकानंद जी महाराज जगे हुए थे, तुरंत उन्होंने हाथ में जल लेकर के प्रतिज्ञा कर ली, माँ तू तो इन फलों की चटनी कर रही, ये असली फल तो ये शरीर है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस शरीर के जीवन में किसी प्रकार का कलंक नहीं लगने दूंगा, और ये शरीर ज्यों का त्यों भगवान को समर्पित कर दूंगा। आ गया समझ में। हाँ तो समझो जिन्होंने 100% शरीर का सदुपयोग किया हो, शास्त्र से विरुद्ध स्वप्न में भी नहीं गए हो, समझो उन्होंने ही सचमुच में शरीर के किसी प्रकार का कलंक दाग नहीं लगने दिया। और ऐसे लोगों के हृदय में ही ये जिज्ञासा जागृत होती है। तो राजा जनक ऐसे जगे हुए जीव थे, तो उन्होंने एकदम विचार कर लिया कि अभी मैंने जो स्वप्न देखा ये सत्य है, या वर्तमान में राजा बना हुआ हूँ ये सत्य है। तो राजा जनक ये जानना चाहते थे कि जागृत में मैं जो राजा हूं ये ठीक है, अथवा मैं स्वप्न में भिखारी बन गया ये सत्य है। यही जीवन का सार है, यही प्रत्येक जीव का प्रश्न है, परंतु इसकी ओर प्रवृत्ति नहीं होती, जानना नहीं चाहते। यहाँ पर तो कहने का मतलब पता नहीं क्या क्या हो रहा, फिर भी हाँ हाँ अच्छी बात है, जिज्ञासा ही उदय नहीं होती, दुख को दुख समझते ही नहीं। और जब तक दुख को दुख नहीं समझते हैं तब तक दुख से छूटने की इच्छा होती ही नहीं। ये समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है। कहने का मतलब जब तक हम कीचड़ को कीचड़ नहीं समझेंगे तब तक कीचड़ से निकलने की इच्छा होती क्या। हाँ बिल्कुल सत्य बात, बहुत समझो बहुत ऊंचा फॉर्मूला है ये। कोई कीचड़ में गिर गया, उसे कोई कहे अरे भाई इस गंदगी में क्या कर रहा, क्या कर रहे हो, बाहर निकलो ना। क्या कहता चल भाई तू तेरा काम कर, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं, मैं तो गंगा में स्नान कर रहा हूँ। विचार करके देखो, ऐसा यदि सोच ले तो बाहर निकल सकेगा क्या। सपने में भी नहीं निकल सकेगा, क्योंकि वह कीचड़ को कीचड़ समझ ही नहीं रहा है। और जो कीचड़ को कीचड़ समझ लेता, विचार करके देखो, एक क्षण के लिए उनको कहे तुम्हारे को 1,00,000 रुपए देंगे, तुम एक क्षण के लिए इसमें डूबे रह जाओ, हो सकता है क्या। सवाल ही नहीं महाराज। वहां पर कहने का मतलब उधर पहली बात तो भले राउंड काट करके आ जाएंगे, परंतु ऐसी नीच जगह पर जाना भी पसंद नहीं करेंगे। परंतु हो यही रहा कि सारे संसार के जो भोग पदार्थ है ये सब उसी कीचड़ के समान है, परंतु हम इन कीचड़ को, इन दुखों को हम दुख समझ ही नहीं रहे हैं। तो दुखों को दुख समझे बिना जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। दुखों को दुख समझने पर ही हमारी सचमुच में वो चलने, अपना प्रसंग क्या चल रहा था, अपना चलना शुरू हुआ या नहीं हुआ। यदि हम संसार को दुख रूप समझ रहे हैं तो समझो हमारा चलना शुरू हो गया। यदि हम परमात्मा को सुख रूप समझ रहे हैं तो समझो हमारा चलना शुरू हो गया। हम संसार को सुख रूप समझे और परमात्मा को दुख रूप समझे तो समझो चलना शुरू नहीं हुआ, बल्कि हम तो और कर्त में गिर गए। तो राजा जनक को इतनी ही शंका हुई, अपने को भी कभी ऐसी शंका होती क्या, ये सत्य है या वह सत्य है। ऐसी जिज्ञासा जागृत हुई, फिर अष्टावक्र जी महाराज आते और उनका समाधान कर देते, अरे राजन वास्तव में देखा जाए तो न ये सत्य है न वह सत्य, ये दोनों ही झूठे हैं। अरे इन दोनों को प्रकाशित करने वाला जो है, इन दोनों को जो जानने वाला वही तो है, अरे वही सत्य है। अरे तुम्हारा असली स्वरूप वो सत्य है, बाकी सब आने जाने वाले हैं। तो वास्तव में न जागृत सत्य होती न स्वप्न सत्य होती हैं, बल्कि जागृत स्वप्न दोनों का जो अधिष्ठान होता है उसको कहते हैं सत्य। और उसको जान करके मनुष्य मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता, समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करके सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है।
तो वही देखो यहाँ पर तो केवल और केवल मात्र जिज्ञासा का ही महत्व होता है। यदि जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझ लेना चाहिए सचमुच में जीवन सार्थक हो गया, और यदि जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो समझो अभी तक उनका चलना शुरू हुआ ही नहीं। किसी को संशय है क्या इसमें? अरे आवाज नहीं आई क्या? बात नींद निकालने लग जाते हो क्या? अरे बोलना चाहिए ना। जो पहले बोलेंगे वो समझो प्रथम कक्षा के साधक है। हाँ चलो, बहुत बहुत अच्छा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो विवेक से शून्य है, अर्थात जिनके पास में विवेक नहीं है, सत असत का जो निर्णय नहीं कर पाते हैं, भले बुरे की जिनको पहचान नहीं है, जो अपने पराये में नहीं समझते हैं, जो बंधन मुक्ति के रहस्य को नहीं जानते हैं, समझ लेना चाहिए अभी तक उनका चलना शुरू हुआ ही नहीं। हाँ, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। अच्छी तरह से समझ लेंगे तो समझो हमारा चलना शुरू हो गया, और नहीं समझेंगे तो अपना चलना अभी तक शुरू हुआ ही नहीं। चलो ठीक, तो फिर आप लोग भी विचार करना, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में चलने का स्वरूप अलग होता है। ध्यान रखना अच्छी तरह से। जब अंतःकरण की शुद्धि का प्रसंग होता है तो उस समय कर्मों को विधि पूर्वक करना, इसको चलना कहते हैं। और जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है तब कर्म के त्याग को चलना कहते हैं। तो किस समय, जैसे भूख लग रही है तो भोजन को ग्रहण करना आवश्यक होता है, भूख निवृत्त होने के पश्चात उसी भोजन का त्याग भी, अरे जितना ग्रहण करना आवश्यक होता है उतना ही त्याग करना आवश्यक होता है। यदि त्याग नहीं करेंगे तो पेट फट जाएगा, बात बिगड़ जाएगी। तो कर्मों को करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, तो आज दिन तक हुई क्यों नहीं? तो इसका फॉर्मूला क्या है? फिर उसी निष्काम भावना का आश्रय लेकर के ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए भगवद अर्पण बुद्धि से यदि आप शास्त्र की मर्यादा में रह करके करने योग्य कर्तव्य कर्मों को करोगे तो निश्चित रूप से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, जैसे टाइफाइड की बीमारी मिट जाती है तो फिर भूख अपने आप ही लग जाती है। तो ये तत्व जिज्ञासा जो जागृत होती है, जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता है तब तक तत्व जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। और चित्त शुद्ध हो गया तो, अरे चित्त शुद्ध की पहचान भी यही है कि यदि सत्य को जानने की लगन लग गई, सत्य को जानने की जिज्ञासा जागृत हो गई, तो सचमुच में अपना अंतःकरण पवित्र है, अपने को इतनी ही पहचान करने और दूसरे फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि जब तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है, समझो ये एक प्रकार का हाथी का पैर है। क्या है? हाथी का जो पैर होता है ना, वो हाथी के पैर में संसार के समस्त जीवों के जितने भी पैर, वो सारे के सारे पैर उसमें समा जाएंगे। बताओ, हाथी का पैर सबसे बड़ा हुआ या नहीं हुआ? तो ऐसे ही जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझो हमने समस्त कर्तव्य कर्मों को विधि पूर्वक कर लिया। और यदि तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो, तत्व जिज्ञासा का मतलब क्या होता है बताएंगे कोई? पहले आप तीनों में से बताओ, कोई जानते हो? हाँ, तत्व तो वही होते होंगे ना, पंच तत्व जो हमारे अंदर। नहीं बेटे, वो नहीं। जिज्ञासा किसको कहते हैं? जिज्ञासा मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा। हाँ, बहुत धन्यवाद, बढ़िया। अभी यहाँ पर किसी को जानने की इच्छा, इसी को हम जिज्ञासा कहेंगे। परंतु जब आगे की कक्षा में विचार करेंगे तब जिज्ञासा का अर्थ इच्छा नहीं होता है। क्योंकि जहाँ इच्छा होती है, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होती है, और प्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की जिज्ञासा होती है, इतना अंतर होता है। हाँ, इच्छा से कर्म की ओर प्रवृत्ति होती है। किसी को इच्छा हुई मुझे एक बंगला बनाना, तो बताओ इच्छा होने मात्र से बंगला बन जाएगा क्या? तो जैसे बंगला बनाने के लिए हमको बहुत कुछ करना होता है, ऐसे ही किसी को इच्छा हुई मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, तो यहाँ पर वो बंगला बनाने वाली कक्षा यहाँ काम नहीं करेगी। क्योंकि बंगला अपने पास में है नहीं, नया बनाना है। परंतु परमात्मा तो हमको पहले ही प्राप्त है ना।
तो जो पहले वस्तु प्राप्त होती है उसको प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा होती है। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्मसूत्र का जब भाष्य लिखते हैं तो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र में ही इसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह से कर देते हैं, क्योंकि प्रथम सूत्र ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ये वेदांत दर्शन का प्रथम नंबर का सूत्र है। तो यहाँ पर एक एक शब्द के अच्छी तरह से रहस्य को समझा करके फिर जिज्ञासा किसे कहते, बोले लोग समझते तो है नहीं, थोड़ा बहुत पता नहीं क्या का क्या करके समझ लेते हम तो बहुत बड़े जिज्ञासु। अरे भाई तो जिज्ञासु होता है, देखो थोड़ा संकेत कर देते हैं, जिनको अधर्म से वैराग्य होता है वह धर्म का अधिकारी होता है, जिनको वासना से वैराग्य होता है वह उपासना का अधिकारी होता है, जिनको विक्षेप से वैराग्य होता है वह योग का अधिकारी होता है, जिनको ईश्वर के अतिरिक्त सबसे वैराग्य हो जाए वह भक्ति का अधिकारी होता है। हाँ, इनका प्रश्न फिर अलग बेटे, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर जो रहस्य बताया जा रहा है ना, ये परमात्मा तत्व को जानने की जो जिज्ञासा जागृत होती है वो कब होती है, तो आत्मा के सिवाय परमात्मा के सिवाय किसी से वास्ता ही नहीं रहे, कहने का मतलब सबसे विरक्त हो जाए, सबके प्रति विरक्त का मतलब यह आग्रह से है। अपना जो आग्रह बैठा रहता है कि मैं जैसा चाहूं वैसा हो, महाराज इससे तो सारा गड़बड़ घोटाला ही हो जाता ना, क्योंकि अपन चाहते तो भाई मैं चाहूं आप मैं चाहूं वैसे रहो, तो आपके पास मन नहीं है क्या? तो यहाँ पर ये झगड़ा झमेला क्यों होता? पति चाहता पत्नी मेरे जैसे मैं कहूँ वैसे रहे, पत्नी चाहेगी मैं जैसे कहूँ वैसे रहे, तो हो गया गड़बड़ घोटाला। तो यहाँ पर ये करने धरने का विषय है ही नहीं, यहाँ पर तो ये करने धरने से जिनको वैराग्य होता है, और सच कहे तो ये भी बालकों की बातें होती हैं, सच कहे तो जिनको कर्म इंद्रियों से वैराग्य हो जाता है, जिनको ज्ञान इंद्रियों से वैराग्य होता है, जिनको अंतःकरण से वैराग्य होता है, सचमुच में उसे कहते हैं जिज्ञासु। वरना जिज्ञासु कहाँ पर है? जिज्ञासु कहते जो केवल मात्र जानना चाहता है, करने धरने का उनके कोई, जब तक करने धरने में आग्रह रहता है तब तक वह संसारी होता है, और जब करने धरने से विरक्त होकर के भाई इनसे सच्ची शांति नहीं मिलती, सच्ची शांति का स्रोत कुछ और है, ऐसा समझ करके तो ब्रह्म विद्या की ओर प्रवृत्त होता है, समझो वही जगा हुआ है, समझो उसी का चलना शुरू हुआ, और वही वास्तव में सच्चा जिज्ञासु होता है। चलो ठीक, फिर चिंतन मनन करना, आगे का विचार फिर कल करेंगे, ठीक है ना? कल देखेंगे फिर मोह मद मत्सर इनकी निवृत्ति कैसे होती है, फिर वो विषय छूट ही जाएगा। ठीक शिवोहम।